गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्रव्यमान का अपेक्षिक नियम करेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा मास रिलेशन करेंगे आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार। आइंस्टीन के अपेक्षिकता का जो सिद्धांत था उसके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन हम आज समझेंगे। सबसे पहले जो आइंस्टीन ने 1905 में द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन दिया था उसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। E बराबर mc² हमारा वो रिलेशन दिया था। अब बात आती है कि जो जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनमें प्रकृति के सभी नियम वैध होते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ भी जो द्वितीय नियम है, जो कि भारी बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होता है, वो भी उस जड़त्व के नियम जड़त्वीय निर्णयशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से शुरुआत करेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है कि जैसे एनर्जी होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय DE के, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, ये बराबर होता है कार्य के बराबर। इसको लिखते हैं F.dx। इनको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इनका बीच में अदिश गुणा है F.dx। और F का मान लिख सकते हैं d/dt mv। ठीक है ना। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ये हम लिखते हैं। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो पहले m को छोड़ेंगे dv/dt प्लस v को छोड़ेंगे dm/dt, ये मान इसका आ जाएगा। अब ये जो f का मान है ये मान हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास में ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा चेंज किया जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाएगा। m dv/dt प्लस v dm/dt और बाहर आ जाएगा डॉट का dx। ठीक है। अब d के m dv इसके साथ में ले लेंगे dx/dt, ये dx इसके साथ में dt के साथ में ले लेंगे प्लस v dx/dt dm। ठीक है ना। द्रव्यमान अदिश राशि होती है इसलिए द्रव्यमान पर कोई वेक्टर हमने लगाया नहीं है, और वेग वेक्टर क्वांटिटी है और विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम v बराबर क्या लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो हो जाएगी DE के बराबर mv dv प्लस v² dm, ये भी v बनेगा, v² dm। ठीक है ना। वेक्टर हमने एक बार हटा दिया, एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई DE के बराबर mv dv v² dm। हम इस इक्वेशन को इसको यहाँ लिख लेते हैं, DE के इक्वल टू mv dv प्लस v² dm। अब हम एक दूसरा रिलेशन लेंगे जिससे इस इक्वेशन से रिलेट वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं अभी कैसे। जैसे हमारे पास में अपेक्स की द्रव्यमान का रिलेशन होता है m बराबर m0/1 माइनस v²/c², ये होता है। ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m²1 माइनस v²/c² इक्वल टू m0²। ठीक है। c² लघुत्तम लेके उधर की तरफ गुणा कर देंगे तो m² c² माइनस m² v² इक्वल टू m0² c²।
तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे। इसमें c तो कांस्टेंट है, इसमें m नॉट कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन तो जीरो हो जाएगा। हम एक बार m के सापेक्ष करेंगे, एक बार v के सापेक्ष करेंगे, दोनों के सापेक्ष अवकलन करना है। जिसमें दोनों पद हैं और इसमें एक पद है m, तो उसमें केवल m के सापेक्ष करना है। c का इसमें अवकलन नहीं होगा, c कांस्टेंट है, क्योंकि प्रकाश का वेग है वो हमेशा अचर राशि होती है। ठीक है ना। तो अब जैसे ये इसका करेंगे 2m dm c स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 2m v स्क्वायर dm प्लस m स्क्वायर 2v dv, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2m सब में कैंसिल हो रहा है, 2m कैंसिल हो जाएगा, तो ये c स्क्वायर dm बराबर v स्क्वायर dm प्लस mv dv, यही वैल्यू आ गई। और ये अगर समीकरण नंबर 1 लगाएं और ये 2 लगाएं, तो 1 और 2 से देखते हैं कि v स्क्वायर dm प्लस mv dv, ये जो वैल्यू है डी के बराबर, इसके बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर डी एम। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से डी के बराबर सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, ये हमने प्राप्त कर लिया। अच्छा, अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो 0 से ई के तक बढ़ रही है, और जो मास है वो रेस्ट मास m नॉट से m की ओर जा रहा है। रेस्ट मास m0 से m की ओर जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ रहा है। तो हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 से e, 0 से e के ये लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी की लिमिट, और सी स्क्वायर ये लगा देंगे m नॉट से m dm। ठीक है, तो ये हो जाएगा e के बराबर सी स्क्वायर m माइनस m नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और विराम ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो कण की टोटल ऊर्जा E बराबर E के प्लस m नॉट सी स्क्वायर, और E के की वैल्यू ये ऊपर समीकरण नंबर 3 में दी हुई है, तो वो लिखेंगे हम सी स्क्वायर m माइनस m नॉट प्लस m नॉट सी स्क्वायर। इसमें माइनस m नॉट सी स्क्वायर बनेगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी m सी स्क्वायर। यही आइंस्टीन ने 1905 में द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन दिया था, जो हमने इस तरह से प्राप्त किया। अपेक्स की ये रिलेशन द्रव्यमान के यूज करते हुए हमने इसको प्राप्त किया। E बराबर एम सी स्क्वायर ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध है, इसको आइंस्टीन की इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी में, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब जिस कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, जो कि एक क्लासिकल फार्मूले के अनुसार दी हुई होती है 1/2 mv स्क्वायर, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो c की तुलना में बहुत कम है। इस टॉपिक का नाम है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए गतिज ऊर्जा।
नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास में एक रिलेशन है, अभी हमने नोट किया था, ई के बराबर सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखी थी। ठीक है ना। एम बराबर क्या होता है, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे। ई के बराबर सी स्क्वायर एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/2 माइनस एम नॉट। तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल घात -1/2 और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसका प्रसार कर देंगे हम द्विपद प्रमेय से। एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक आएगा -3/8 V4/C4। इसी तरह से ये पद चलते रहेंगे, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ये आएगा। ठीक है ना। अब इसमें एम नॉट सी स्क्वायर को अंदर गुणा करेंगे तो पहला पद बनेगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का, और ये एम नॉट सी स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दो पदों से गुणा करना है हमें। एम नॉट वी स्क्वायर 1/2 सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -3/8 एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो C4 है इसमें से सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी स्क्वायर बचेगा, ये आ गया। V4 है तो एक वी स्क्वायर बाहर लिख दिया, एक वी स्क्वायर अंदर लिख दिया। ये इसलिए किया कि इसमें हम तुलना कर सकें कि प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा है पार्टिकल के वेग की तुलना में, तो ये राशि 0 हो जाएगी, तो अगले पद 0 हो जाएंगे, केवल ये पद बचेगा। तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ई के, वो आ जाएगी 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर। ये क्या है, ये क्लासिकल फॉर्म है ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा की चिरसम्मत व्याख्या है, गतिज ऊर्जा का चिरसम्मत फार्मूला है ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला जब आता है जब कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो। ठीक है ना, कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, तब ये वेलोसिटी कंसीडर होती है, ये फार्मूला कंसीडर होता है। अब अगला करते हैं अपने। सेकंड टॉपिक, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, आपेक्षिकीय ऊर्जा संवेग संबंध। जैसे E का मान होता है mc स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम m की वैल्यू रख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। एक P का मान होता है mv, तो इसको लिख सकते हैं हम एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट v। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब वर्क करते हैं। ई स्क्वायर हो जाएगा एम नॉट का स्क्वायर C4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार से P स्क्वायर लिख सकते हैं
एम नॉट का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यदि हम पी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यदि हम ये निकालना चाहें ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि सर्वविदित रिलेशन है, तो अगर इसका मान रखेंगे ई स्क्वायर का तो आएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यूज आएंगी। अब हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये है ही अपने बराबर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारा जो रिलेशन है जो हम निकालना चाह रहे हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर आएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, या फिर इस प्रकार भी इससे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सी फोर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आ गया। अब हम अगला तीसरा टॉपिक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। तो उसमें यही है, टोटल एनर्जी का मान और मोमेंटम का रिलेशन ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकालना है। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी एक हमारे पास में और होती है ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा और विराम ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का योग। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर इक्वल टू ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई के का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर। अगर इसको बराबर लिखें तो ये पद तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ई के स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई के आ जाएगा। यहाँ एक ई के है तो एक ई के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें पी की हम वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगा ई के अपॉन सी 1 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई के होल घात 1 अपॉन 2। ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है। मतलब या यूँ कह दो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, पार्टिकल विथ
जीरो रेस्ट मास, जब पार्टिकल का विराम द्रव्यमान शून्य हो। हम जानते हैं संवेग होता है p बराबर mv, ऊर्जा होता है E बराबर mc²। हम इसको pcv लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mvc। ठीक है ना, मतलब v का मान जब प्रकाश के वेग के बराबर होगा, कब? जब रेस्ट मास शून्य होगा। कहने का मतलब है कि जब किसी कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा तो इसका मतलब है कि कण वैक्यूम में प्रकाश के वेग से गति कर रहा है। ठीक है ना, जब वो प्रकाश के वेग से गति करेगा तो उसका रेस्ट मास शून्य हम ले सकते हैं। जैसे कि फोटोन का विराम द्रव्यमान हम शून्य लेते हैं, जो कि प्रकाश की ऊर्जा का एक कण होता है, एक छोटी क्वांटीकृत राशि होती है, क्वांटीकृत ऊर्जा होती है फोटोन, जिसकी ऊर्जा का मान h नहीं होता है। तो फोटोन इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन किस प्रकार से होते हैं, ये हमने समझा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।